सफीना हबीबना याद नहीं है क्या? हजरत करामी, आज मैं अपने मुकद्दर पे जितना भी नाच करूँ यह गम है, क्योंकि मैं अभी जो तिलावत कर तर्जमा का शर्फ हासिल किया है, उसका तर्जमा करने से पहले मैं बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी समझती हूँ कि हम और आप मिलकर रूहे कायनात फक्रे मौजूदात दो आलम के सरदार नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में दरूद व सलाम की डालियाँ और निछाड़ पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आज मेरी तकरीर का उन्वान शहादत हुसैन है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करके मेरी कामयाबी की दुआ करे। अभी मैं तिफ्ल मुक्तब हूँ, नमाज हूँ न फरजाना, अभी मैं तिफ्ल मुक्तब हूँ, नमाज हूँ न फरजाना, तमन्ना दिल में गूंजी है सुना दो हक का फरमाना। मैं हसन और हुसैन के नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक से कुछ तकरीर करूँगी और खास उन लोगों के लिए जो अपनी बेटी को बेटे पर तहरीर देते हैं और बेटी को बोझ समझते हैं और बेटी को बेकामिल समझते हैं। उन्होंने फरमाते हैं, बेटी के लिए हम इस दुनिया के रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है, हम आए हैं, हम बहने हैं, हम बेटियां, हम जन्नत है, खेतों से खलियानों तक, झूले से दिलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे जन्नत है। हम इस दुनिया के रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? जवाब आता है, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ और उस बेटी के मूसा फिर सवाल करते हैं, अगर आप और भी ज्यादा खुश हो तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? जवाब आता है, मैं उसे एक और बेटी अता करूँगा और उस बेटी की बेहतरीन परवरिश करने पर जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। मैं अपनी तकलीफ का आगाज उस अजीज हस्ती से करना चाहूँगी जिसे औरत कहते हैं। ऐ ख्याल में इंसान की बरदार औरत, वासे वजूदे इंसान की बुनियाद औरत, रेत से रंगाई कायनात की निशान औरत और तेज से तुम्हारी रोशनी की पहचान औरत। ऐ औरत, जब दुनिया में आती हो ना तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो, बीवी की सूरत में जन्नत की हो जाती हो और जब माँ के आला मकाम तक पहुँचती हो ना तो जन्नत के तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। तुम ही हो जो बेहतरीन तरबियत से मर्द को उसका मकाम उसकी पहचान दिलाते हो और बनकर उसके सामने बसाने चलती हो। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बेलहसबा तू ही मौत की पहचान है। 14 सदियों पहले मौत ने इंसानियत ने सर उठा कर जीने का हक दिया। तुम खदीजा के जैसे ताजीर हुई, रुफैदा की सूरत में गिरो पाई थी तुम, रुफैदा क्या जो तबीबा बनी और सफिया जो मैदाने जंग में दुश्मनों को खेमे उठाती। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बेलहसबा तू ही मौत की पहचान है और आज भी हर मैदान में अपना लोहा बनवाती हो। तुम मौलवी भी हो और मसीहा भी हो, वो अलग के कटनी मुंशी भी हो और सच तो यह है कि हर जमाने की लगे जान हो। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बेलहसबा तू ही मौत की पहचान है। तुम ही अल्फा, तू ही मरियम की पिताई निकाली और तुम ही हो नन्ही सी ज़ैनब जो तो इस दुनिया से चली गई लेकिन इस मौसम में नहीं फूट गई। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बेलहसबा तू ही मौत की पहचान है। मैं बेटी पे एक वाक़या पेश कर रही हूँ, आप लोग इसे सुनने से पहले एक मरतबा हुजूर का दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वाक़या बतलाती हूँ मैं मुल्क अरब का, वो दौर मदीने में
था पैगंबर रब का, एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर। ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। उस शख्स ने आकाश से कहा, ऐ मेरे आका, जिस वक्त में काफिर था तब एक जुर्म किया था, जो मेरा कबीला के मानता था। मैं बेटी की विलादत को बुरा जानता था। मैं घर में मेरे पैदा हुई एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी बेइज्जत समझी। नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार हुआ मैं, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने मेरी इज्जत हर सिफ्त उठा ली। बेटी की विलादत पे मुझे मिली थी गाली। बाहों में झुलाया न तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। चाहती नहीं थी कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसके मोहब्बत ही नहीं थी। मासूम करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी घर में कुछ साल गुजारे। मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को फिर एक बार मैं पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से, ओ बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर में। ओ तो तेरे अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस हंस के मैं उस बच्ची की बातें। फरमाइश करती रही वो सारे सफर में, जागी न मोहब्बती मगर मेरे जिगर में। सुनसान जगह देखे कि सरदार हुआ मैं, उस बच्ची की तजरीद को तैयार हुआ मैं। तब मैंने ये सोचा कि यही कब्र बना लो, और आज ही इस बच्ची से छुटकारा पा दो। जब मैंने किया एक गला खोलना जारी, उस वक्त मेरे चेहरे पे शैतान थकारी। जब मैंने किया एक गला खोलना जारी, उस वक्त मेरे चेहरे पे शैतान थकारी। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों ही से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। वो पूछती जाती थी कि बतलाए न बाबा, क्या खोद रहे हो मुझे समझाए न बाबा। मैं चुप रहा, अब उससे मैं बतलाता भी कैसे, वो बोझ भी मुझ पर उसे समझाता मैं कैसे। गर्मी की बहुत दूर हुआ जब मैं तकन से, उस वक्त पसीना निकल आया बदन से। मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों ही से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर। गंगले को बैठा जरा मुझसे कमीना, वो पोंछ रही थी मेरे चेहरे का पसीना। रह रह के मेरा हाथ बटाती रही बच्ची, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही बच्ची। रह रह के मेरा हाथ बटाती रही बच्ची, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही बच्ची। जब मैंने किया रह रह के मेरा हाथ बटाती रही बच्ची, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही बच्ची। तैयार हुआ कब्र तो बच्ची को उठाया, और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बैठाया। वो रोती रही चिल्लाती रही फूल सी बच्ची, रोती रही चिल्लाती रही फूल सी बच्ची। जब तक भी नजर आती रही फूल सी बच्ची, उस दिन मेरे रग में शैतान था आया। उस बच्ची पे मुझे थोड़ा भी रहम ना आया, जिंदा ही उसे कब्र में दफना दिया मैंने। एक जान पे कैसा सितम डाल दिया मैंने, वो आदमी रोता रहा ये बात बताकर। नन्हे से सरकार की आंखें हुई पूर्णम, दिल था
सरकार को जो बात रुलाए वो गलत है। सरकार को माना है कि सरकार की मानो, हर बात मेरे सैयद अबरार की मानो। अस्सलाम वालेकुम।